हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं टीजीटी का प्रैक्टिस सेट, जो कि पॉलिटिकल साइंस का है। इसमें आपको जो है 63 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 60 क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आपको अगली वीडियो में ज्योग्राफी के भी करवाऊंगी, जो 63 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है: ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद, सी संबंधित राज्य की विधान परिषद और डी संबंधित विधान परिषद की सिफारिश पर संसद द्वारा। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा कि किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, संबंधित विधान सभा की सिफारिश पर संसद द्वारा। देखिए, किसी भी राज्य के अगर विधान परिषद को हटाना है तो वो सीधे संसद नहीं हटा सकती है। उसके लिए विधानसभा की जो है, जिस राज्य की जो है विधान परिषद है, उस राज्य की विधानसभा की सिफारिश होनी चाहिए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो मंत्रिपरिषद बनती है उसमें कितनी संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा के 20% सदस्यों से, या लोकसभा के 10% सदस्यों से, लोकसभा के 15% सदस्यों से, या लोकसभा के 25% सदस्यों से। तो यह देखिए, लोकसभा से ही बनती है जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी प्रतिशत होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सी सही होगा, जिसमें लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या नहीं होनी चाहिए। आगे है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? प्रस्तावना में, भाग 3 में, कहीं भी वर्णित नहीं है, अनुच्छेद 368 में। तो आप, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, कहीं भी वर्णित नहीं है फेडरल शब्द। संघवाद हमारे संविधान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। 1 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, या 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, या 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, या फिर 9 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल जो है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1951, बी है गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967, सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, डी है TMA पाई बनाम कर्नाटक राज्य 2002। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्दों का समावेशन किस वर्ष किया गया था? 1975 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, 1975 में। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान सभा की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, या संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो क्या कहा गया था? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है? तो कर्नाटक है, या केरल है, या तमिलनाडु है, या राजस्थान है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा, केरल। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी? लाहौर में, मुंबई में, कराची, या मद्रास। तो यहाँ कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में कहाँ पर करती है? लाहौर में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को,
B.R. अम्बेडकर को, महात्मा गांधी को, या राजेंद्र प्रसाद, B.N. राव, महात्मा गांधी या B.R. अम्बेडकर। तो आधुनिक मनु B.R. अम्बेडकर को कहा गया है। अगला है तिलक को भारतीय शांति का जनक की संज्ञा किसने दी थी? तो ये किसने दी थी? वैलेंटाइन चिरोल ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, बी है महात्मा गांधी थे, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में जो है उदारवादी कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद उनकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? 2 माह तक, 3 वर्ष तक, संसद की कार्यविधि तक या अनिश्चित काल तक? तो यहाँ पे कब तक हो सकता है? ऑप्शन डी सही होगा, अनिश्चित काल तक। एक बार अगर वित्तीय आपात की घोषणा हो चुकी है तो अनिश्चित काल तक वो रहेगा, जब तक संसद उसको समाप्त नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है लाल बाल पाल कहलाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी किन के बारे में बतलाती है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ये ऑप्शन ए है। बी है लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, मोनी पाल। सी है लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र पाल। डी है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र पाल। यहाँ पे ई है मदन लाल ढींगरा, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध है? अरविंद घोष से, जयप्रकाश नारायण से, M.N. रॉय से, अम्बेडकर से। तो वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध जो है M.N. रॉय से है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है अर्थशास्त्र में सरकार के कितने भागों का उल्लेख किया गया है? अर्थशास्त्र किसकी बुक है? ये कौटिल्य की है। इसमें कितने विभागों का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन सी सही होगा, 34 विभागों का। अगला है कौटिल्य की षड्गुण नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? संधि, यान, मैत्री, विग्रह। तो यहाँ पे क्या है? मैत्री जो है ऑप्शन सी कौटिल्य की षड्गुण नीति में नहीं आती है। अगला है कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? शुक्र नीति है, अर्थशास्त्र है या फिर मनुस्मृति है या धर्मशास्त्र है? तो कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति जो है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है गांधी विश्वास करते थे साध्य साधनों की उपयोगिता की पुष्टि करता है, साधन साध्य की उपयोगिता की पुष्टि करता है, या ना तो साध्य साधनों की ओर ना ही साधन साध्य की पुष्टि करते हैं? डी है साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। यहाँ पे गांधी के अनुसार ऑप्शन डी सही होगा कि साध्य और साधन दोनों न्याय संगत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था? तो ये बहुत ही इजी है, सबको पता होगा लगभग। मार्क्स का जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है 1948 में प्रकाशित हुआ था। अगला है मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है एक अल्पकालिक राज्य, एक आदर्श राज्य को, एक उदारवादी राज्य को, एक निरंकुश राज्य को। तो मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही क्या व्यक्त करता है? एक अल्पकालिक राज्य को। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रकाश ना पड़ा हो। यह कथन किसका है? बेंथम का, गैटल का, हेनरी मैन का, डायल का। तो ये कथन जो है हेनरी मैन का है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला है निम्न में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन ए बेंथम, बी जॉन लॉक, सी जेम्स मिल, डी एडम स्मिथ। तो एक व्यक्ति के वोट की बात कौन करता है? जेरेमी बेंथम करता है। ऑप्शन ए सही। द फिलॉसफी ऑफ राइट द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? अरस्तु की है, प्लेटो या हेगल या ग्रीन? तो यहाँ पे द फिलॉसफी ऑफ राइट हेगल की बुक है। अगला क्वेश्चन है किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया था? ऑप्शन ए अरस्तु, बी लेनिन, सी जेरेमी बेंथम, डी जे.एस. मिल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? जे.एस. मिल। अगला क्वेश्चन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए एडमंड बर्ग, बी हीगल,
सी कांट, डी वेंथम। तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, ये हीगल का कथन है। अगला है, निम्न में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? इमैनुअल कांट, बी थॉमस हॉब्स, डी जॉन लॉक, सी जॉन लॉक, डी जॉन रॉल्स। तो यहाँ पे जो कांट हैं वो सामाजिक अनुबंध विचार से संबंधित नहीं है। अगला है, कौटिल्य के लिए रूपदर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? ब्यूटिशियन, बी है मजिस्ट्रेट, सी है सिक्कों का निरीक्षण और डी है जमींदार। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। रूपदर्शक का मतलब सिक्कों का निरीक्षण होता है। अगला है, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई। पहले ट्रीटाइज का प्रतिपादन विषय क्या है? ऑप्शन देखते हैं। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, सामाजिक संविधा का वर्णन, या टॉमस हॉब्स की आलोचना, या रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। तो जो है यहाँ पे जो टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट है उसके पहले अध्याय में बात की गई है रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना की। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य इच्छा की अवधारणा है गुणात्मक अवधारणा है, बी है परिणात्मक अवधारणा है, सी है आंशिक रूप से गुणात्मक आंशिक रूप से परिणात्मक, डी है ना तो गुणात्मक और ना ही परिणात्मक। तो यहाँ आपका क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? सामान्य इच्छा की अवधारणा गुणात्मक अवधारणा है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी सामाजिकवादी, समाजवादी, पूर्व समाजवादी, पूर्व राजनैतिक, ऐतिहासिक। तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? पूर्व राजनैतिक थी, ऑप्शन सी सही होगा। और हॉब्स की क्या थी? पूर्व राजनैतिक और पूर्व सामाजिक दोनों थी। आगे है, लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है लोगों में आपस में, जनता एवं समुदाय के मध्य, जनता एवं संप्रभु के मध्य, या जनता एवं सरकार के मध्य। तो लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता जो है लोगों के आपस में होते हैं, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ। अगला है, किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, शूद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? तो ये ऑप्शन बी हॉब्स का कथन होगा। अगला है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी थी? थॉमस हॉब्स ने, बी जॉन लॉक, सी रूसो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श बर्बर की संज्ञा जो है प्राकृतिक अवस्था को ऑप्शन सी सही होगा, रूसो ने दिया था। अगला है, किसने कहा कि राज्य केवल समुदाय का समुदाय नहीं, यह सर्वोच्च या एक उच्च समुदाय है? तो प्लेटो, या अरस्तु, या मैकियावेली, या फिर बोधा। तो यहाँ पे अरस्तु कहते हैं कि राज्य जो है केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है, ऑप्शन बी सही है। अगला है, ये किसका कथन है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी? वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। मॉरिस जोन्स ने कहा था, या पॉल आर ब्रॉस ने, ग्रैनवियल ऑस्टिन ने, या रिचर्ड शीशन ने? तो ये ऑप्शन सी सही होगा। ग्रैनवियल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। अगला है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए टी.एच. ग्रीन, बी हॉलैंड, सी वेंथम और डी है ऑस्टिन। तो उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित, ऑप्शन डी ऑस्टिन करते हैं, जॉन ऑस्टिन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है? ऑप्शन ए एंजल द्वारा, बी प्रोधो द्वारा, सी लेनिन द्वारा और डी कार्ल मार्क्स एवं एंजल द्वारा। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है कार्ल मार्क्स एवं एंजल द्वारा लिखी गई है। आगे है, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? समाजवाद में, या उदारवाद में, या वैज्ञानिक समाजवाद, या फांसीवाद? तो मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? उदारवाद में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? लास्की ने, वेंथम ने, मिल ने, स्पेंसर ने? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की बात कर रहा है, तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास जो है स्पेंसर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया? एडम स्मिथ ने, कार्ल मार्क्स ने, हीगल ने, रूसो ने? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात कर रहा है यहाँ पे,
तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात जो है रूसो करता है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, बेल्जियम में। तो आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए थे। जुलाई 1946 में, दिसंबर 1946 में, जनवरी 1947 में, अगस्त 1947 में। तो जुलाई 1946 में। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। आगे है जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की व्यवस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन ए लोकतंत्र की, बी तानाशाह की, सी है कुलीन तंत्र की और डी है राजतंत्र की। तो जर्मनी में हिटलर ने जो है तानाशाही शासन की स्थापना की थी, ऑप्शन बी सही है। अगला है कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। कुलीन तंत्र को, बी है संसदीय तंत्र को, सी है राजशाही तंत्र को, डी है तानाशाही तंत्र को। तो उत्तरदायी सरकार को जो है संसदीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। आगे है कानून का सर्वमान्य स्रोत है। ऑप्शन ए परंपरा तथा रीति रिवाज, बी है धर्म, सी है कानून एवं टीकाएं और डी है विधानमंडल। तो ऑप्शन डी सही होगा, विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत की बात कर रहा है, एकलवादी की नहीं। तो लास्की है या वार्निंगियर की है या बोधा है या मैकाइवर है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन वार्निंगियर के करता है। अगला है बहुलवादी व्यवस्था नहीं पाई जाती है फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, क्यूबा में। तो बहुलवादी व्यवस्था कहाँ नहीं पाई जाती है, क्यूबा में। बाकी जो है फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में पाई जाती है। बहुदलीय, बहुलवादी नहीं, यहाँ पे बहुदलीय है, तभी तो मैं कहूँ यहाँ पे कैसे मिस्टेक हो रहा है। तो बहुदलीय व्यवस्था जो है क्यूबा में नहीं पाई जाती है वहाँ पे। बाकी जर्मनी में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया सभी जगह पाया जाता है। आगे है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। जॉन ऑस्टिन, हॉब्स, लॉक, रूसो। तो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन ऑस्टिन ने किया था। अगला है स्वतंत्रता पर 4 निबंध 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी जे.एस. मिल, सी अर्नेस्ट वार्कर, डी ईसा बर्लिन। तो स्वतंत्रता पर 4 निबंध या फिर 4 एसेज ऑन लिबर्टी ईसा बर्लिन पर लिखा गया है। वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था हॉब्स द्वारा, प्लेटो द्वारा या अरस्तु द्वारा या लॉर्ड एक्टन द्वारा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हॉब्स या अरस्तु या प्लेटो या लॉर्ड एक्टन। तो यहाँ पे वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किए थे अरस्तु ने। आगे है राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राज्य का जो है यहाँ पे क्या आएगा, प्राच्य साम्राज्य आएगा पहले कि रोमन साम्राज्य आएगा, यूनानी आएगा या राष्ट्र राज्य। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन करना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाता है। यहाँ पहले पे प्राच्य राज्य आएगा, दूसरे पे जो है दूसरे स्थान पे तीसरा आएगा यूनानी नगर राज्य और तीसरे के स्थान पे दूसरा रोमन राज्य, उसके बाद चौथा राष्ट्र राज्य। ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा सही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन पहले आएगा, पहले प्राच्य राज्य, तीसरा मतलब क्या था, एक मिनट, पहले प्राच्य, फिर यूनानी नगर राज्य, फिर रोमन, फिर राष्ट्र राज्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। तो ये कथन किसका है, ब्राइस का, वार्कर का, लास्की का, गार्नर का। तो प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, ये लास्की का कथन है। अगला है सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है, प्राचीन मिस्र से, प्राचीन यूनान से, प्राचीन चीन से या प्राचीन भारत से। तो ऑप्शन बी सही होगा, प्राचीन यूनान से। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। तो आशीर्वादम ने। अगला क्वेश्चन है राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। राज्य अपने में एक साध्य है, या राज्य साध्य एवं साधन है, या फिर राज्य साधन और साध्य दोनों है, या फिर डे राज्य न साधन है न साध्य है। तो यहाँ राज्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राज्य साधन और साध्य दोनों है, ऑप्शन सी सही होगा।
कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है? न्यायतंत्र, क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता। तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति क्या होती है? ऑप्शन डी संप्रभुता होगा इसमें। अगला है, ये किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति का विषय है। लासवेल ने कहा था या लास्किन ने, डेविड स्टैन, आमंड पावेल ने। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, लासवेल ने। अगला है, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रॉबर्ट नाजिक, हाफमैन या गुन्नार मिर्डर या जॉन गुंटर। तो यहाँ बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक जो हैं वो ऑप्शन सी गुन्नार मिर्डर हैं। अगला, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? 1948 में, 1949 में, 1950, 1951। तो ऑप्शन ए सही होगा, 1948। अगला है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? गार्नर ने, लास्केल ने, गिब्राइस्ट या पॉल जेनेट। तो राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्व तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह पॉल जेनेट का कथन है, ऑप्शन बी। फिर देखिए 62 पे वही क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है अनुवांशिक व्यक्ति, निर्वाचित व्यक्ति, मनोनीत व्यक्ति या संवैधानिक व्यक्ति। तो संसदीय सरकार के तहत जो है राज्य का प्रधान संवैधानिक प्रधान होता है। तो यहाँ पे आपके 63 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए अगली वीडियो आपको नेक्स्ट डे में मिलेगी। ओके, बाय बाय।